पेशाब के रास्ते का जो नली होता है उसको लॉक कर दिया गया, यानी कि उसी को सिल दिया गया काट करके। कि डॉक्टर साहब किस नशे में थे, हफीम लिए थे कि चरस लिए थे कि शराब पीकर ऑपरेशन कर रहे थे डॉक्टर साहब। कि डॉक्टर साहब की करदानी देख लीजिए कि डॉक्टर साहब के बच्चादानी का ऑपरेशन करने में उनका पेशाब का रास्ता ही बंद कर दिए। आखिर सीरियस हो गया तो हम बोले उनसे, तो वो क्या किया, उठा के दूसरे हॉस्पिटल मुंगेर में ही उसका स्टाफ फेंक आया वहाँ इलाज के लिए। वहाँ गए तो दूसरी जगह फिर हम पीछे पीछे भागे कि कहाँ लेके जाता है, बेलन बाजार रंजीत कुमार के यहाँ। वहाँ पर जो है रंजीत कुमार जो है उसको कैमरा लगा के सब देखा कि भाई अगर पेशाब का रास्ता अगर हो सकता है संभव तो यहाँ हम ज्वाइंट कर सकते हैं। तो कैमरा से उसको पता नहीं लगा तो बोला ये अब हमारे बस का नहीं है, रात भर रुकी, आप सुबह जहाँ जा सकते हैं तो जाइए। प्रसाद के अनिल प्रसाद के यहाँ 30,000 रुपया जमा करवाए थे। 30,000 रुपया जमा करवाए और 30,000 लेकर के जो है बच्चादानी के ऑपरेशन करने के बजाय पेशाब का रास्ता बंद कर दिए। नमस्कार, मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं द विलेज कनेक्शन। बात कहने का नहीं है मगर कहना पड़ रहा है। आप जान सकते हैं, एक ऐसा मामला मेरे पास आया है यहाँ के अखबारों में पढ़ने के बाद और यहाँ के जो भी लखीसराय के ब्यूरो हैं उनके जानकारी के हिसाब से मुझे पता चला कि लखीसराय के गाड़ी बिशनपुर गांव, गाड़ी बिशनपुर, हाँ गाड़ी बिशनपुर गांव। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन कुमार निराला। निरंजन कुमार निराला जी। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पास दो फोन में डाटा है और कितना लिस्ट है, रसीद है। और यह देख के तो आपको लग रहा होगा कि यह हॉस्पिटल का रसीद है। देख सकते हैं अपोलो स्पेक्ट्रा, यह कोई जांच घर है? हॉस्पिटल है ये, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा, ये हॉस्पिटल है। और जो है नीचे है ये RKY लाइफ केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बाईपास 90 फीट के पास पटना में है। तो बात इस अस्पताल की नहीं है, बात उस अस्पताल की है जो कि मुंगेर में है और उसका नाम हुआ मुंगेर सर्जरी। मुंगेर सर्जरी नाम हुआ ना अस्पताल का। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ फोन में लिस्ट का फोटो है, कॉपी का उसका। मुंगेर सर्जरी, वहाँ डॉक्टर हुए डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह हुए। और आपकी पत्नी हुई ना जी, पेशेंट? हाँ कुमारी सरिता सिन्हा। कुमारी सरिता सिन्हा इनकी पत्नी हुई। आप उसका किस चीज का ऑपरेशन करवाने गए थे मुंगेर सर्जरी में? यूट्रेस यानी बच्चादानी का करवाने के, तो उसमें इन्फेक्शन था। अच्छा, इसी के लिए डॉक्टर अनिल कुमार बोला कि इसका ऑपरेशन करवा लीजिए नहीं तो नुकसान करेगा। तो हम बोले ठीक है ऑपरेशन कर दीजिए। फिर हमसे पूछा गया कि मशीन से कराइएगा या हाथ से, तो हम बोले जो बढ़िया होता है सर वो ऑपरेशन कर दीजिए। तो बच्चादानी में इन्फेक्शन था, आप उसका ऑपरेशन करवाने गए? जी जी बिल्कुल। तो यह मामला तो लगता है कि आप 10 तारीख को तीसरा महीना, मतलब कि मार्च 10 मार्च 2023 को आप वहाँ एडमिट हुए थे। वहाँ जो है हम गए इलाज करवाने के लिए गए थे, लेकिन कुछ ब्लड के कारण जो है ना ये अभी बोला कि रुक के करवाइएगा। तो हम 8 जून को उसके पास गए थे। फिर 9 जून को बोला ब्लड पूरा है, रिपोर्ट भी सही है हमारे मोबाइल में, ठीक है। तो बोला कि 9 जून को ऑपरेशन 12 बजे लमसम थिएटर रूम में ले जा किया। देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब जो इलाज किए 3 महीना और उसके बाद इलाज करने के बाद डॉक्टर साहब 9 जून को 2023 को पेशेंट को खाली पेट 8 बजे बुलाया। आखिर क्यों बुलाया? और क्योंकि उसका ऑपरेशन करना था, पेशेंट का ऑपरेशन करना था। और यहाँ वो लिखित तौर पे बॉन्ड भी भरवाए हैं, बॉन्ड भी भरवाए ना? हाँ हाँ बॉन्ड भरवाए थे। डॉक्टर साहब की करदानी आप अभी सुने नहीं, उससे पहले बता देते हैं कि डॉक्टर साहब फर्जी हैं, करदानी तो बाद में बताएंगे। और डॉक्टर साहब इस तरह से फर्जी हैं कि डॉक्टर साहब के लिए जो है ये चिट्ठा है, इसमें डॉक्टर साहब का कहां से MBBS और MD और ये सर्जन का कोर्स किए हैं ये भी नहीं लिखा हुआ है, किस कॉलेज से किए हैं, सिर्फ पटना लिखा हुआ है। और डॉक्टर साहब इतने फर्जी हैं कि अपना मोबाइल नंबर भी नहीं दिए हैं क्लिनिक का, कि डॉक्टर साहब कितने फर्जी हैं। आखिर डॉक्टर साहब फर्जी क्यों है यह उनका कारदानी बताएगा। देख सकते हैं यहाँ के जो भी बॉन्ड पे इनके हस्बैंड हुए ना निरंजन कुमार जी जी, हस्बैंड और उनके जो है रोगी के भतीजा और रोगी का हस्ताक्षर है। 3 लोगों का हस्ताक्षर बॉन्ड पे करवाया गया और ऑपरेशन किया गया। उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद क्या हुआ कि पेशेंट का बच्चादानी का ऑपरेशन करना था
और पेशाब के रास्ते का जो नली होता है उसको लॉक कर दिया गया, यानी कि उसी को सील दिया गया काट करके। कि डॉक्टर साहब किस नशे में थे, अफीम लिए थे कि चरस लिए थे कि शराब पीकर ऑपरेशन कर रहे थे डॉक्टर साहब। कि डॉक्टर साहब की करदानी देख लीजिए कि डॉक्टर साहब के बच्चादानी के ऑपरेशन करने में उनका पेशाब का रास्ता ही बंद कर दिए। आखिर पेशेंट अब पेशाब कहां से करेगा, पेशेंट हो गई सीरियस। जी सीरियस हो गया, तो हम बोले उनसे, तो वो क्या किया, उठा के दूसरे हॉस्पिटल मुंगेर में ही उसका स्टाफ फेंक आया वहाँ इलाज के लिए। वहाँ गए तो दूसरी जगह फिर हम पीछे पीछे भागे कि कहाँ लेके जाता है। मतलब कि पेशेंट मर रही है और वहाँ के स्टाफ की बर्बरता देखिए, उसको दूसरे अस्पताल में फेंक दिया गया। हाँ, बेलन बाजार रंजीत कुमार के यहाँ। रंजीत कुमार के वहाँ। फिर आप पटना कैसे पहुंच गए? वहाँ पर जो है रंजीत कुमार जो है उसको कैमरा लगा के सब देखा कि भाई अगर पेशाब का रास्ता अगर हो सकता है संभव तो यहाँ हम ज्वाइंट कर सकते हैं। तो कैमरा से उसको पता नहीं लगा तो बोला ये अब हमारे बस का नहीं है, रात भर रुकी, आप सुबह जहाँ जा सकते हैं तो जाइए, या तो हम पटना से डॉक्टर मंगाएंगे। तो आप फिर पटना में पहुंच गए RKY हॉस्पिटल 90 फीट के पास। जी जी, जो कि यहाँ लिस्ट पड़ा हुआ है इनका, 90 फीट के पास कोई RKY अस्पताल है और वह इनको पहले OT में घुसाने के लिए 10,000 रुपया ले लिए। चलिए, उनका कर्तव्य बनता है वो प्रीता को चेक करने के लिए, पेशेंट को चेक करने के लिए अपना रसीद काट करके और जो भी दवाई सुई लगा उसका 4,081 रुपया का रसीद यहाँ है और टेस्ट का रसीद, मतलब कि वहां भी जो है RKY लाइफ केयर हॉस्पिटल में भी यह प्रीता के जो परिजन है, पेशेंट के परिजन है, 80-90 हजार रुपया 90,000 रुपया लगा वहाँ भी। आप मुंगेर में कितना खर्च किए? अनिल प्रसाद के अनिल प्रसाद के यहाँ 30,000 रुपया जमा करवाए थे। 30,000 रुपया जमा करवाए और 30,000 लेकर के जो है बच्चादानी के ऑपरेशन करने के बजाय पेशाब का रास्ता बंद कर दिए। उसके बाद वहां जब नहीं सुधार हो पाया तो ये जो कंकड़बाग में है, कंकड़बाग ही है ना, कंकड़बाग में अस्पताल है बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, जहां की उन्हें इलाज करवाने के लिए एडमिट करवाया। फिलहाल अभी वहीं एडमिट है। जी बिल्कुल वहीं है, उसी निगरानी में बोला। देख सकते हैं कि किसी में 70,000 का बिल है, किसी में 1,44,000 का बिल है, तो कोई रसीद में जो है 1,10,000 का बिल है और यह जितना भी रसीद है यह 10 तारीख से लेकर के 10 जून से लेकर के 14 जून तक का ही रसीद है। और 4 दिनों में जो है प्रीता को, मतलब पेशेंट के परिजन से लगभग 5 लाख रुपया ले लिया गया है। आखिर एक बच्चादानी का ऑपरेशन नॉर्मल होता है बच्चे को बंद करने के लिए, आखिर अगर बच्चेदानी का ऑपरेशन जो नॉर्मल होता है यह हर एक लोग जान रहे होंगे, ऐसा हम कोई विशेषज्ञ नहीं उसके बारे में बता रहे हैं, आम जन भी जो है इसके बारे में जान रहे होंगे। यह लोगों की आम समस्या और आम निवारण है, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह एक समाज में जो है जनसंख्या की उन्माद को फैलाने से रोकने के लिए एक निवारण है। उस निवारण को देखते हुए आप बच्चादानी का ऑपरेशन करवाने गए और पेशाब का रास्ता बंद कर दिया डॉक्टर अनिल प्रसाद के द्वारा। हाँ, वो गए थे ना तो उसमें बोला इन्फेक्शन है बच्चादानी में, वही अनिल कुमार बोला जो आप ऑपरेशन करवाइए। तो हम बोले ठीक है ऑपरेशन कर दीजिए, अगर उससे सुधार हो जाए तो कर दीजिए, बस उसी में ऑपरेशन किया। मगर ऐसा नहीं हुआ, आपको बार बार मैं बता रहा हूं वो इन्फेक्शन के जगह पेशाब का रास्ता बंद कर दिए। तो फिर आप जब पटना पहुंचे तो डॉक्टर साहब, मुंगेर वाले डॉक्टर साहब से मिले? जी मिले, लेकिन मिलने नहीं दिया। हम गए, सब धक्का मार के बाहर निकाल दिया। बोला पहले कागज दो, उसके बाद तुमसे कोई बात होगा, यहाँ का जो हमारा रसीद है वो पहले हमको सौंपो, ऐसे। और डॉक्टर हमसे नहीं मिला। मतलब वो नशे में इलाज करके अपना सबूत भी मिटाना चाह रहे थे। वो डॉक्टर नहीं, एक गुंडा हुए। मैं गुंडा इसलिए बोल रहा हूं कि उनकी जो स्टाफ का बर्बरता है वह धकेल के परिजन को निकाल दिया गया। अगर डॉक्टर साहब से गलती भी हुई, अगर उनका पेशेंट कहीं दूसरे जगह एडमिट हो गया, अगर उसका कोई निवारण किया जा सकता तो डॉक्टर साहब को मदद करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब से गलती हुई थी, मगर धक्का मार के निकाल दिया गया है। उसका स्टाफ उसका खोजबीन कर रहे हैं डॉक्टर साहब का? जी कर रहे हैं। गए थे एक दिन और उससे मिलने, लेकिन स्टाफ उसका और उल्टे धमकी देने लगे कि तुम ज्यादा होशियार मत बनो, ये खूब करने लग गया। फिर हम डर से चलाए। बोला आप बोले नहीं कि मेरी जो पत्नी है वो मर रही है और एक हम गरीब आदमी, थोड़ा दिखाइएगा ये जो निरंजन जी हुए इनका घर दिखाइएगा कि अभी प्लास्टर भी नए घर बनाए थे और इनका कहना है कि घर बनाने में जीवन भर जब हम कमाए तो एक घर बनाए और घर बनाने में जो मुझे 1.5-2 लाख रुपया का कर्ज भी हो गया। तो हमारे घर में जब पेशेंट हुई तो मैं पेशेंट का इलाज करवाने वो भी कर्ज रुपये लेकर आप गए थे। देख सकते हैं कि किस तरह से कर्ज रुपये लेकर के, अगर
परेशान हो तो पहले परिवार को देखते हैं। घर के अगर जो भी मुखिया हैं बेचारा कमा रहे हैं, प्लम्बर का काम करते जी हैं। जी, हम प्लम्बर का काम करते हैं। और जो प्रीता थी वो सिलाई बुनाई का हल्का काम करती थी, बस गुजारा होता था। इसी में होता था। आपका गुजारा उसी में होता था। जी जी। अब आप देख सकते हैं कि आपके पेशेंट को, जो पटना अस्पताल है, पटना अस्पताल में आपके पेशेंट को कितना दिन बोला गया कि एडमिट रखेंगे तो ठीक हो जाएगा? वो बोला गया 3 से 4 महीना जो है न हमारे निगरानी में ही रहेगा, क्योंकि इसका कंडीशन ठीक नहीं है। आप उतना दूर में ले जाइएगा, आते आते अगर कुछ हो जाएगा तो दिक्कत है। आप यहाँ देखिए 2 महीने अभी फिलहाल हमारे निगरानी में, बाकी डेरा ले लीजिएगा और यहाँ रह के हमारे निगरानी में हफ्ता में सब चेक रिपोर्ट हमको देते रहिएगा। उसके बाद हम इस पर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। पटना में जो अपोलो स्पेक्ट्रा में आपकी पत्नी भर्ती है, वहाँ रोज का खर्च कितना लग रहा है? उसका लिमिट नहीं है सर। एवरेज पता चला होगा ना कि अभी तक में आप कितना पे करते हैं? रसीद से कोई दिन लाख रुपया आता है, कोई दिन 25,000, कोई दिन 75,000, कोई दिन 80-70,000, जैसे मतलब जो उसका ट्रीटमेंट में होता है खर्चा, वो हमको बिलिंग काउंटर से मिलता है, डॉक्टर से नहीं हमें कुछ पता चलता है। फोन काउंटर से आता है, भाई इतना पैसा भरना है। आप लगभग कितना लाख खर्च कर चुके हैं अभी तक पटना में? मतलब अब 7-8 लाख तो हम जब थे वहाँ, और अभी हम घर आ गए, वहाँ हमारा बच्ची है तो वहाँ बिलिंग अभी बना हुआ, जाएंगे तो पे करेंगे वहाँ देखने के बाद। अभी 5-6 लाख तो हमारा गया। 5-6 लाख आप 4-5 दिन में पे कर दिए थे, उसके बाद तो बहुत दिन हो गया है अभी। जी, बीच में गए थे, फिर 50,000 दे के आए थे। अच्छा। हाँ, फिर अभी नहीं गए। डॉक्टर साहब से हम बोले सर ऐसा है, उससे भी बताया कि सर हम घर गिरवी रखे, इतने पैसा दिया था जो आगे, और उनसे हम कोशिश करते हैं कि सर और पैसा दीजिए ताकि हम इलाज कराएंगे। देख सकते हैं 10 तारीख को भर्ती हुआ था ना, 10 जून को वहां पटना में। जी जी। 10 जून, आज जो है जुलाई हो गया है, और जुलाई में भी आज 8 तारीख है, और तो समझ सकते हैं कि 20, 8, 28, 1 महीना होने वाला है। 1 महीना में तो लगता है कि 3, 4, 5 लाख का बिल जो है और आ चुका है। एक गरीब इंसान एक डॉक्टर की लापरवाही से अगर इतना भुगत रहा है तो इसका भुगतान कौन करेगा? आखिर कष्ट तो बहुत कष्ट है सर। यहाँ वहाँ सब अकेले देखना है, कहीं कुछ तो आए तो है नहीं, जो कि हमारे कोई आय है नहीं। वहाँ भी जाओ, यहाँ भी देखो, बच्चा भी है, 3 बच्चा है, उसको भी यहाँ देखना है, खाना पीना हर चीज़ का व्यवस्था करना है। देखिए सामने ये गाय गोरू है, सबको भी करना है। एक आम इंसान को जो कि अपने गुजारा के लिए प्लम्बर का काम करते हैं, उससे अपना घर चलाते हैं, उसको कौन 20 लाख 50 लाख रुपया कर्ज देगा? ये बेचारे तो 10, 20 लाख 30 लाख अगर खर्च भी कर दिए, अगर उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो देख लीजिए बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत। आखिर सरकारी में तो इलाज करवा नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा कहीं भी, यह भारत का हकीकत है। अगर कहीं इलाज हो भी सकता है एम्स में या कोई बड़े अस्पताल में भारत के, तो ये आम इंसान पहुंच नहीं सकते, पहुंच नहीं पाएंगे। जी नहीं, हम गए थे वहाँ, बोला कोई बेड नहीं है, कोई इलाज नहीं होगा, यहाँ से जाइए। वहाँ सिर्फ नेताजी का इलाज होगा। जी जी बिल्कुल, वहाँ बोला यहाँ कोई। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना खर्चा करके एक मूर्ख डॉक्टर जो कि पढ़ाई कभी नहीं किया हो, फर्जी डिग्री लेकर के इलाज कर रहा है, उसके गलती से ये भुगत रहे हैं। उसके बाद वो डॉक्टर साहब फरार हैं, और उसके कंपाउंडर जो हैं और जो भी वहां पे अन्य स्टाफ है वो धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। आखिर इसको कहां से न्याय मिलेगा, कैसे न्याय मिलेगा? आम लोगों को सोचना चाहिए, या फिर जिस तक यह वीडियो पहुंच रही है उसको सोचना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि आखिर प्रशासन इस पे एक्टिव हो, इन्हें न्याय दिलाए, इसका जो भी खर्चा हो रहा है भुगतान दिलाए। नहीं तो ये बेचारे का एक घर नॉर्मल सा बनाए, प्लास्टर भी नहीं किए, यह भी रखा गया है। उसके बाद और कोई आय का स्रोत? कोई स्रोत नहीं है, बस जो दोनों ही कमाते थे वही स्रोत है, बाकी कोई स्रोत नहीं है, कोई आमदनी, कोई तो कहीं से कुछ आपको तो अब कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। नहीं सर। अब जो अभी हम रुके हुए हैं, पैसे के लिए रुके हुए हैं कि पैसा व्यवस्था हो जाए, अभी हो ही नहीं रहा, नहीं हम जा रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं जमा कीजिएगा तो आपके पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जी बोल दिया गया, बोल दिया गया है। जी बिल्कुल, कि पैसा नहीं हुआ तो ऑक्सीजन वगैरह जो भी हम खोल देंगे, पैसा दीजिएगा तो आगे आपका पेशेंट का इलाज चालू होगा। ये काउंटर पे नियम है सर, शुरू दिन से ही नियम है। 1 घंटा अगर लेट हो गया काउंटर पर पैसा तो पेशेंट का इलाज नहीं होगा। आखिर इसे कौन न्याय दिलाएगा? द विलेज कनेक्शन न्याय दिलाएगा? नहीं, द विलेज कनेक्शन नहीं न्याय दिलाएगा। न्याय आप लोग दिलाइएगा, आप लोग की आवाज न्याय दिलाएगा, आप लोग का शेयर न्याय दिलाएगा।
और जो भी यहाँ के लखीसराय के डीएम है अमरेंद्र कुमार जिलाधिकारी और प्रशासन पीरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह महसपुर गाड़ी बिशनपुर गांव पड़ता है ना जी गाड़ी जो भी थाना अध्यक्ष है उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए और उस डॉक्टर का खोजबीन करना चाहिए, उस डॉक्टर को निकालना चाहिए। आखिर क्या मामला है इसे लोगों के समक्ष रखना चाहिए। इसे न्याय किस तरह से मिलेगा यह परिजन को। आप थाना गए थे? जिन्हें हम गए ही नहीं अभी टाइम ही तो। नहीं मिल पाया। अब तो हम इलाज में अकेले हैं, कहाँ जाएं? वो वहाँ देखें कि थाना दौड़े, कहाँ दौड़े बताइए। आखिर डॉक्टर साहब से गरीब आदमी लड़ पाएंगे? डॉक्टर साहब पैरवी वाले होंगे, पैसे वाले हैं, कहीं घूस देके अपना जो है आवेदन एफआईआर कटवा देंगे। अगर हम इंसान एफआईआर भी करेंगे तो न्याय तो इन्हें मिल नहीं सकता है, यह मैं कह देता हूं। अगर न्याय इनको तभी मिलेगा जब आप लोग चाहिएगा, आम लोग चाहिएगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सारे लोग स्टेटस लगाइए, शेयर लगाइए ताकि यह वीडियो दूर दूर तक पहुंचे, हर एक लोगों तक पहुंचे और जो भी बड़े मीडिया संस्थानों तक यह समस्या आपके समझ पहुंच रहा है। आप आइए, ग्राउंड रिपोर्ट जरूर कीजिए और इन्हें सपोर्ट कीजिए, इन्हें न्याय दिलाइए और मुझे तो जहां तक समर्थ होगा न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। और मुंगेर सर्जरी मुंगेर में पड़ता है, मैं मुंगेर जाऊंगा, कल मुंगेर जाऊंगा और देखता हूं कि डॉक्टर साहब आखिर कहां फरार है, वहां के स्टाफ इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आगे आपको अपडेट करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आप द विलेज कनेक्शन से जुड़े रहिए। धन्यवाद।